जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली ना, वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के कुछ समझ गए होंगे, लेकिन जो आज की वीडियो होने वाली ना, तो मैं बात करने वाला हूं परी डीजे को लेकर के। परी डीजे को लेकर के दोस्तों कल मौका था, कल में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक वीडियो डाली थी कसाना डीजे रिश्तल के जो स्वागत हुआ था झारखंड से आने के बाद, उस डीजे को कवर करने मैं रिश्तल गाजियाबाद गया था। तो वहां पर प्रोग्राम तो था कसाना जी के लिए, उमेश कसाना जी के स्वागत के लिए, लेकिन वहां पर एक डीजे सेटअप बज रहा था, परी डीजे। दोस्तों क्या खतरनाक बज रहा था भाई साहब। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है ना मेरी कल वाली, तो उसमें साउंड बिना लीड के भी आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी जबरदस्त आ रही थी, कितनी जबरदस्त साउंड आ रही थी। और अगर कहीं आपने लीड लगा के उसको सुन लिया ना, तो उसको फील कर सकते हैं, उसकी म्यूजिक को, उसकी बेस को, उसकी एवरीथिंग इज परफेक्ट था। तो बात फिर वही मैं कहता हूं कि मौका तो था उमेश भाई के स्वागत का, लेकिन वाहवाही लूट के ले गए वहां पर परी डीजे का सेटअप। और परी डीजे का सेटअप कोई वाहवाही कल ही लूट के नहीं ले गया। मैं आप लोगों को याद होगा कि मैंने परी डीजे का सेटअप एक बार पहले भी दिखाया, उससे पहले मैंने कभी परी डीजे का सेटअप नहीं दिखाया। चलते हुए रोड पे मिल गया, कभी बात कर ली हो कोई 5-10 सेकंड को, तो बात अलग है। वो भी मेरे, देखो मेरे याद नहीं आ रहा बिल्कुल, टू बी फ्रैंक बताता हूँ, यही मेरे से साला मेरे अंदर एक कमी है। सॉरी दोस्तों, मुंह से गाली निकल गई कि मैं जो बोलता हूँ ना बिल्कुल डायरेक्ट बोलता हूँ, जो दिल में वो जुबान पे है। तो परी डीजे को मैंने कब दिखाया था? पहली बार परी डीजे को मैंने दिखाया था जब गढ़मुक्तेश्वरी वाली कवड़ आ रही थी ना, गढ़मुक्तेश्वरी कवड़ जो मेरठ आ रही थी, 1.5-2 दिन की यात्रा फुल होती है। तो उसमें जब मैं रात को गढ़मुक्तेश्वर से मेरठ वापसी आ रहा था, तो मुझे रात को रास्ते में मिला था परी डीजे, और उसकी आवाज सुनते ही मैं एकदम से मेरे हाथी में ब्रेक लग गए थे, और मैंने वो पूरा का पूरा ब्लॉग बनाया था, और ये बोला था उस ब्लॉग में कि पूरा का पूरा मेला परी डीजे खा गया। तो सच में ही परी डीजे वो मेला खा गया था। उसका टॉप जो भी 4-5 डीजे थे, उसमें ज्यादा लंबी यात्रा नहीं होती हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर, 4-5 डीजे ही थे उसमें, लेकिन सबसे टॉप पे अगर बजा तो परी डीजे बजा। और दोबारा अब मैं फिर बता रहा हूं कि गए थे कसाना जी का स्वागत करने, कि भाई झारखंड में अपना झंडा गाड़ के आए हैं, झारखंड में अपना नाम बना के आए हैं। यहां में एक चीज कर लिया करता हूं कि मैं किसी को नहीं कहूंगा कि भाई कौन जीता, कि राजन कठेरी जीता या उमेश कसाना जी जीते। मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं। मैं नंबर 1 नंबर 2 में कभी रहा ही नहीं कि कौन नंबर 1। मेरे लिए तो मैं बताता हूं कि 2 बेस वाला भी उतनी मेहनत करता और 40 बेस वाला भी उतनी मेहनत करता, तो मेरे लिए तो सब बराबर है। हाँ, कौन अच्छा बजा, कौन थोड़ा कम बजा या कौन ज्यादा बजा, उस पर कभी बात की जा सकती है, लेकिन उसको बताने वाला भी एक यूट्यूबर कोई नहीं होता। यूट्यूबर कुछ नहीं होता। यूट्यूबर का काम एक वीडियो बनाओ और पब्लिक के ऊपर छोड़ दो कि भाई साहब आप फैसला करके बताओ कि आपको कौन अच्छा लगा, क्योंकि यूट्यूबर का काम है सिर्फ वीडियो बनाना और पब्लिक के लिए छोड़ देना। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई राजन अच्छा बजा या कसाना जी अच्छा बजे। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि डीजे सेटअप बहुत अच्छा बजा, डीजे सेटअप बहुत अच्छा बजा, और एक अपना नाम, एक यूपी के जो यहां से जाने वाले की झारखंड में जानते सब है पहले से ही, कसाना डीजे को सब पहले से पहले जानते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आज ही जाने हैं, नहीं, लेकिन एक छाप छोड़ के आए कि हाँ भाई यूपी वाले भी डीजे बजाना जानते हैं, ऐसा है। तो अब उसमें नंबर 1 है कि नंबर 2 ये भगवान जाने, या वहां पर लाइव देखने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैं था ही नहीं, तो मैं बोलूं क्या कि भाई कौन अच्छा बजा कौन नहीं। अगर मैं होता तो शायद एक बार को बता भी देता कि हाँ भाई थोड़ा बहुत कौन सा अच्छा जा रहा है या कितना अच्छा बजा। तो इस मुद्दे पे मैं नहीं जाता हूं, मैं आ जाता हूं सीधा लौट करके कि भैया मौका था कसाना डीजे के स्वागत का, लेकिन वाहवाही लूट के ले गया परी डीजे। परी डीजे तो परी डीजे पे ना बहुत तगड़ी निगाहें हैं। बालाजी शोभा यात्रा, बालाजी जयंती, भाई जो हमारी बालाजी जयंती है, जयंती नहीं, सॉरी, बालाजी शोभा यात्रा, जो बालाजी जन्मोत्सव जो है हमारे मुजफ्फरनगर में 12 तारीख को निकलने वाले, उस पे ना परी डीजे पे बहुत लोगों की निगाहें, बहुत ज्यादा लोगों की परी डीजे पे निगाहें। जैसे और डीजे सेटअप पे भी निगाहें, खास तौर से अगर 2-4 डीजे के मैं नाम ले लूं, सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन ऊपर की तरफ से अगर मैं थोड़े 2-4 डीजे के नाम ले लूं जिनके मैंने ब्लॉग बनाए हैं, खास तौर से कि भाई सगुन डीजे पे है, धड़कन डीजे पे है, अमर डीजे पे है, चौधरी डीजे पे है, आर के तूफान पे है, देव ऑडियो पे है, और एसके सोना पर भी बहुत तगड़ी निगाहें हैं। बाकी बहुत सारे डीजे सेटअप सब पे निगाहें हैं, लेकिन इन कड़ी में परी डीजे ने बहुत जबरदस्त तेजी के साथ अपनी एंट्री मारी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके के साथ एंट्री मारी। क्योंकि और ये सारे के सारे डीजे कभी ना कभी मेरे सुने हुए हैं, परी डीजे सिर्फ 2 बार ही सुना और दोनों बार ही दिल के पास लगा, तो अच्छा बजता है। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं नंबर 1 नंबर 2 में विश्वास नहीं करता। हाँ, ये बता सकता हूं मैं अच्छा बजता कैसा बजता, तो परी डीजे ने दिल को टच करा है। हाँ, अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई साउंड परी डीजे में है, परी डीजे के अंदर साउंड है, और कंपटीशन करने लायक डीजे है कि भाई कंपटीशन के लिए कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। वो वाला डीजे में परी डीजे का नाम आता। अगर हम कहें कि हमारे धड़कन डीजे, हमारे डीजे सगुन डीजे, आर के तूफान, इनका नाम आता, तो परी डीजे का नाम भी आता है। और जैसे कहता है ना कि ऊपर की तरफ को
तरक्की करने वाली जो सीढ़ियां होती है उस पर कदम दर कदम बढ़ता जा रहा और बहुत तेजी के साथ नाम करता जा रहा। तो परी डीजे नंदनगरी ब्लॉग बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि कल ना दोबारा से दिल में कहीं ना कहीं टच कर गया। गए थे, मैं बार बार फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि गए थे उमेश भाई का स्वागत करने और लगे हाथ परी डीजे दिख गया और बढ़िया बजा। परी डीजे वाले जो भाई थे वो उमेश कसाना के साथ आपका डाल्टनगंज में गए भी थे और जो आपने गाड़ी देखी थी वो परी डीजे वाले भाई की थी। आई थिंक मेरा ये कहता है कि वो परी डीजे वाले भाई की ही स्कॉर्पियो थी जो लोग वहां पर पहुंची थी। तो गजब का सेटअप है, गजब का ही बंदा है। अभी इंटरव्यू करने का हमारा उनके साथ कोई ऐसा दिन मिला नहीं है कि उनके साथ बैठ के गुफ्तगू की जाए, थोड़ा बहुत जानकारी ली जाए। हो सकता है बालाजी जिस दिन हमारे ये जन्मोत्सव होगा उस दिन कुछ थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल जाए कि हम बात कर सके परी डीजे वालों से, तो आपको एक बहुत अच्छी मुलाकात दिखाएंगे, एक बहुत अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात कर दूं तो परी डीजे भाई साहब सच में मुजफ्फरनगर से भी जो मैसेज आए कि भाई साहब राकेश भाई एक अलग ही लेवल का डीजे सेटअप आपको देखने को मिलेगा। परी डीजे नंदनगरी जो आ रहा मुजफ्फरनगर जन्मोत्सव में हमारे 12 तारीख को बालाजी जयंती जो सॉरी जयंती नहीं बोलूंगा मैं, बालाजी शोभा यात्रा जो हमारा जन्मोत्सव है बालाजी का उसमें आ रहा है। हाँ गड़बड़ हो जाती है दोस्तों कई बार, तो क्योंकि गड़बड़ कहां हो जाती है, देखो मैं प्री पार्टी बोलूं कि यहाँ मेरी जो स्क्रिप्टेड नहीं होती, मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती कि हाँ जी मैं पहले सोच के बैठा हूं कि भाई मुझे बिल्कुल ये बातें करनी है, मुझे पॉइंट याद है, मैं स्टार्ट करता हूं, दस स्टैंड पे लगाता हूं, ट्राइपॉड पे अपना सिस्टम लगाता हूं और आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाता हूं। तो इसलिए मेरे शब्द कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन गलत शब्द बोलने की कोशिश नहीं करता हूं, उन्हें एकदम से वापसी खींच लेता हूं, या अगर कभी गलती से छोटा मोटा कुछ निकल जाए तो उसके लिए हमेशा अपने सॉरी बोलना या गलानी महसूस करने के बाद कोई मुझे शर्म नहीं आती है। बात चल रही है हमारी परी की, तो परी डीजे नंदनगरी हमें अब क्या है, आज तारीख हो गई है हमारी 10 तारीख हो गई ना, समझ लो 9 तारीख है, रात हो रही 9 की और 10 तारीख समझ लो 11 का दिन है। 11 में पहुंच जाएगा परी डीजे आपका मुजफ्फरनगर, यानी कि परसों सभी डीजे जितने डीजे सेटअप हैं सारे के सारे डीजे सेटअप परसों 11 तारीख को मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे और 12 तारीख को आप लोगों को साथ बजते हुए दिखाई देंगे बालाजी जो हमारे जन्मोत्सव में लाइन लगा के डीजे दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है इस बार, इतने डीजे सेटअप आज से पहले कभी भी बालाजी जन्मोत्सव में मुजफ्फरनगर में नहीं पहुंचे जितने डीजे सेटअप इस बार पहुंच रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना जुगाड़ से आना कि भाई साहब घंटे देने 12 से 24 कि 12 से 24 घंटे आप लोगों को देने हैं। कहां पर? मुजफ्फरनगर में बालाजी जन्मोत्सव में, और मजा आने वाला, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि मजा आने वाला। बस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूं कि यात्रा को सुगम बनाने की कोशिश करना, कुछ भी ऐसी हरकतें कहीं मत करना कि हमारी साख पे बट्टा लगे कि भाई चले थे हिंदू लोग जन्मोत्सव मनाने और देखो क्या हो गया। कोई भी इसी तरह का कोई भी कमेंट ना पार्टी करे, ना डीजे ओनर करे, ना ही वहां पर भक्त जो घूमने वाले जो दर्शन करने वाले वो भी कुछ इस तरह की हुटिंग करें कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, इस तरह की कोई भी हरकत ना हो सकता है आपका डीजे को पसंदीदा डीजे हो, आप एक पर्टिकुलर डीजे को पसंद करते हो, दूसरे डीजे को उसके साथ कंपटीशन चल रहा है या दो प्यार मोहब्बत के गाने बज रहे हैं, ऐसा हो सकता था आप हुटिंग करने लगे। नहीं, आप अपने डीजे को चेयर अप करिए, बहुत बढ़िया, लेकिन दूसरे डीजे को भी नीचे दिखाने की आप लोग कोशिश ना करें, क्योंकि जब इशारेबाजी होती है ना, इशारेबाजी होती है तो झगड़ा वहीं से शुरू होता है। और कोशिश ये करें कोई भी गाना जातिवाद पे बिल्कुल ना बजे, भक्ति के गाने बजे, भक्ति के ही गाने बहुत हो चुके हैं दोस्तों, भक्ति के गाने एक से एक गाना आ चुका, आप उसको बजाए ना, एक से एक गाना आ चुका, एक से एक लिरिक्स आ चुके हैं, तो उनको बजाए, बहुत ज्यादा आनंद आने वाला। तो इसी उम्मीद में इसका कि बहुत अच्छी यात्रा हमारी निकलेगी, बहुत अच्छा जो हमारा जन्मोत्सव बालाजी जन्मोत्सव है बहुत अच्छे से मनाया जाएगा, और हमेशा कहता हूं कि मुजफ्फरनगर वाले बड़े दिल वाले। तो इसी उम्मीद के साथ जय श्री केदार, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर एक नई प्लेस का, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।